हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आपका स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज है 4 मई और हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज 4 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं कोल माइनर्स डे। यह हर साल 4 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। कोल माइनर्स के टायरलेस वर्क को रिकॉग्नाइज एंड अप्रिसिएट करने के लिए हर साल 4 मई को कोल माइनर्स डे मनाया जाता है। अगर हम बात करें इसके कुछ हिस्ट्री की, तो इंडिया में जो कोल माइनर्स का इतिहास है लगभग 250 ईयर्स ओल्ड है। हमारे इंडिया में जो फर्स्ट कोल माइन को जब कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो फर्स्ट कोल माइन इस्टेब्लिश हुआ था 1774 में ब्रिटिश इंडिया के ऑफिसर्स जॉन समर एंड सुताइनोस ग्रैंट हैटली के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था फर्स्ट कोल माइन 1774 में। और यह कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था, तो यह दामोदर रिवर के किनारे रानीगंज कोलफील्ड यहाँ इस्टेब्लिश किया गया था। अगर हम इसके बारे में और थोड़ी बहुत जानकारी जानें, तो फर्स्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस 1956 में नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एस्टेब्लिशमेंट के बाद इंडिया में प्लांट कोल्ड इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी। और इसके बाद 1971, 72 एंड 73 में कोल माइंस का नेशनलाइजेशन किया गया था। अगर हम बात करें कोल माइनर्स डे को सेलिब्रेट करने की, तो इसे पहली बार 2017 में सेलिब्रेट किया गया था। तब से हर साल कोल माइनर्स के वर्क एंड कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए हर साल 4 मई को इसे मनाया जाता है। नाउ अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का। Who recently became India's third woman grandmaster after Koneru Humpy and Harika Dronawali? Option A, Vantika Agrawal. Option B, Vaisali Ramesh Babu. Option C, Nikita Ramesh. And option D, Risika Pragyananda. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वैशाली रमेश बाबू। वैशाली जो है यह थर्ड वुमेन चेस प्लेयर हैं जिन्हें ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है। थर्ड वुमेन इंडियन ग्रैंड मास्टर बनी है ये। और अगर वर्ल्ड में बात करें, तो वर्ल्ड में वह 42nd वुमेन ग्रैंड मास्टर है और हमारे इंडिया की 84th इंडियन ग्रैंड मास्टर है। वुमेन कैटेगरी में यानी फीमेल कैटेगरी में थर्ड है और ओवरऑल कैटेगरी में इंडिया में वह 84th इंडियन ग्रैंड मास्टर है वैशाली रमेश बाबू, और वर्ल्ड में 42nd वुमेन ग्रैंड मास्टर है। इन्हें रिसेंटली ही कुछ दिनों पहले अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अगर हम और जाने इनके बारे में, तो वैशाली रमेश बाबू और उनके जो ब्रदर है रमेश बाबू प्रज्ञानंद, ये दोनों जो है अभी वर्ल्ड चेस हिस्ट्री में फर्स्ट ब्रदर सिस्टर ग्रैंड मास्टर कॉम्बिनेशन बन गए हैं। यानी पहले भाई बहन है जो चेस की हिस्ट्री में फर्स्ट ब्रदर सिस्टर ग्रैंड मास्टर का कॉम्बो है इनका। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये किस स्टेट से बिलोंग करती है। वैशाली रमेश बाबू हमारे देश की किस स्टेट से है। नाउ अगला क्वेश्चन है, which country became the first country to launch an unmanned spacecraft to retrieve rocks and soil from the far side of the moon? Option A, USA. Option B, जापान. Option C, साउथ कोरिया. एंड ऑप्शन डी, चाइना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चाइना। चाइना ने रिसेंटली अनक्रूड स्पेसक्राफ्ट जो 8 मैट्रिक चैंग 6 प्रोब को इसने लॉन्च किया है अपने लार्जेस्ट रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 से लॉन्च किया है। और अगर हम बात करें किस स्पेस सेंटर, तो स्पेस सेंटर था वैनचांग स्पेस सेंटर जो हैना के साउदर्न आइलैंड में था। यहाँ से चाइना ने फर्स्ट अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है जो मून से रॉक्स एंड सॉइल्स को कलेक्ट करेगा। और अगर हम बात करें इस मिशन की, तो 2007 में चाइना ने फर्स्ट जो है चैंग मिशन को स्टार्ट किया था। और यह जो चैंग नेम है वह चाइनीज मून गॉडेस के नाम पर है, चैंग मिशन। और अभी जो है इसका 6th जो है चैंग 6 वर्जन अभी लॉन्च किया है चाइना ने। और अगर हम इसमें बात करें तो इसके वर्क की, तो यह चैंग 6 जो है वह चंद्रमा के साउथ पोल में एटकन बेसिन
पर लैंड करेगा और वहां पे सैंपल्स को कलेक्ट कर 2 मंथ के ड्यूरेशन के बाद यह वापस आ जाएगा। इसका ड्यूरेशन लगभग 2 महीने का है। और इस चैंग 6 मिशन में फ्रांस, इटली, स्वीडन एंड पाकिस्तान, इन कंट्रीज के पेलोड्स भी सम्मिलित हैं। और इसका अपकमिंग जो चैंग 7 मिशन होगा, जो अभी अपकमिंग आने वाला है, उसमें रसिया, स्विट्जरलैंड और थाईलैंड को भी इंक्लूड किया जाएगा। और यह जो चैंग 6 मिशन है रिसेंटली जो लॉन्च किया है चाइना में, इसमें पाकिस्तान का जो पेलोड है उसका नाम है आई-क्यूब कमर। इसे डेवलप किया है इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, चाइना के संघाई यूनिवर्सिटी एंड सुपैरको ने। और यह सुपैरको जो है पाकिस्तान का नेशनल स्पेस एजेंसी का नाम है। तो इस नाम को आप याद रखेंगे। हो सकता है अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप सॉल्व कर सके। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was selected as the new prime minister of the Solomon Islands? Option A, Zermia Manel. Option B, Matthew Wales. Option C, Menesa Sogwer. And option D, David Wungi. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जेरेमिया मैनल। ये बने हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोलोमन आइलैंड्स। और अगर हम सोलोमन आइलैंड्स के बारे में जाने, इसकी लोकेशन को देखें, तो यह जो है पैसिफिक ओशन में है। यह सोलोमन आइलैंड आपका यहाँ पे यह पैसिफिक ओशन में है, साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन में है। और ऑस्ट्रेलिया से लगभग यह 2000 किलोमीटर दूर है। और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में यह लाई करता है। इसका डायरेक्शन है सोलोमन आइलैंड्स का। और सोलोमन आइलैंड्स जो है, इसका जो कैपिटल है वह होनियारा है। और इस मैप में साथ ही यहाँ पे एक और आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि ये जो है यह है सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड वर्ल्ड का। उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाउ अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रिकेटर हैज बीन बैंड फॉर 5 years बाय द आईसीसी फॉर फिक्सिंग इन द क्रिकेट लीग्स ऑफ श्रीलंका, यूएई एंड वेस्ट इंडीज? ऑप्शन ए है डेवन थॉमस, ऑप्शन बी क्रिस गेल, ऑप्शन सी डी ब्रावो एंड ऑप्शन डी के पोलार्ड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डेवन थॉमस। डेवन थॉमस ने श्रीलंका क्रिकेट, अमीरात्स क्रिकेट बोर्ड एंड कैरिबियन, इन तीनों में कैरिबियन प्रीमियर लीग में एंटी करप्शन के 7 मामलों को उल्लंघन को एक्सेप्ट किया है। और ये कहाँ के प्लेयर है? तो यह वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं। ये कंट्री नेम याद रखेंगे और याद रखेंगे कि इन्हें 5 years के लिए बैन किया गया है फिक्सिंग के आरोप में। नाउ अगला क्वेश्चन है, what is the Bambi bucket that recently came to light in the news? Option A, new agriculture technique. Option B, malicious software. Option C, aerial fire fighting tool. And option D, construction equipment. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एरियल फायर फाइटिंग टूल। रिसेंटली जो है इन बैम्बी बकेट्स का उपयोग कहाँ हुआ था? तो आप जानते हैं, अभी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, नैनीताल के फॉरेस्ट में फैले आग को बुझाने के लिए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा बैम्बी बकेट्स का उपयोग किया गया था। इसे हेलीकॉप्टर बकेट या हेली बकेट भी कहते हैं। और इसके डिस्कवरी की बात करें, इन्वेंशन की बात करें, तो बैम्बी बकेट्स को फर्स्ट टाइम इसे 1982 में डॉन एर्ने के द्वारा इन्वेंट किया गया था। ये कैनेडियन बिजनेसमैन थे, इनके द्वारा 1982 में बैम्बी बकेट को इन्वेंट किया गया था। यह जो बैम्बी बकेट है, यह एक लाइट वेट कंटेनर है जिसके द्वारा किसी पूल, रिवर, लेक से वाटर को फिल कर, क्विकली वाटर को फिल कर पर्टिकुलर एरिया में हेलीकॉप्टर्स की सहायता से इसे इजीली रिलीज किया जा सकता है। और बैम्बी बकेट्स की अगर हम इनकी कैपेसिटी की बात करें, तो इनकी जो कैपेसिटी है वह 270 मीटर से 9840 लीटर्स, यानी 270 लीटर्स से 9840 लीटर्स तक की इन कैपेसिटी में ये बैम्बी बकेट्स अवेलेबल है। नाउ अब हम अगले स्लाइड पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी जस्ट हम कुछ देर पहले इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देख चुके हैं। विच ईयर witnessed the establishment of India's first coal mine? Option A 1771, option B 1991, option C 1777 and option D 1774.
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैंने आपको और भी कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा था सेकेंड वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड क्या है, और मैंने आपको वैशाली जो ग्रैंड मास्टर बनी है उनका वो किस स्टेट से बिलोंग करती है ये भी मैंने पूछा है। एंड ये थर्ड क्वेश्चन है कि किस ईयर इंडिया का फर्स्ट कोल माइन स्टैब्लिश किया गया था। नाउ इस क्वेश्चन के साथ अब हम अपना सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में जो होगा हमारा मंडे को, संडे को। आप चाहें तो आप प्रीवियस सेशंस को रिवाइज कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे मंडे को नए सेशन में न्यू टॉपिक्स के साथ। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।